हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा वल्य सिद्धांत का नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, वल्य सिद्धांत में अब तक हमने स्टूडेंट्स बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हम थ्योरम 1.6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 1.5 किया था, तो आज हमारा थ्योरम 1.6 स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम 1.3 और 1.6। 1.6 थ्योरम है स्टूडेंट्स आज हमारा वल्य सिद्धांत या रिंग थ्योरी के पहले चैप्टर रिंग का फर्स्ट यूनिट है हमारी, जो बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर में लगता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट है विदाउट जीरो डिवाइजर कम्यूटेटिव रिंग इज ए फील्ड। इसका स्टेटमेंट है कि शून्य भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वल्य क्षेत्र होता है। मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट है शून्य भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वल्य क्षेत्र होता है। ये क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारा थ्योरम का प्रूवमेंट स्टेटमेंट, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसने दिया है कि परिमित, इसने बोला शून्य भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वल्य। कोई भी क्या स्टूडेंट्स, परिमित सेट क्या होता है, एडिशन मॉड्यूल्य और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल्य वाले होते हैं। परिमित वल्य का मतलब होता है कि उस रिंग में परिमित एलिमेंट है। जैसे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जैसे Z7 है, एडिशन 7 और मल्टीप्लिकेशन 7 के लिए, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स वो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, ये इतने एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स इसमें। अगर इनसे बड़ा कोई भी अवयव इसमें आता है, योग के लिए आता है, जैसे हम योग वाली संख्या लगा रहे हैं और बड़ा एलिमेंट आ गया, तो क्या करेंगे, उसको उसमें से घटाएंगे और जो शेषफल बचेगा वो इधर हम लिखेंगे, या डिवाइडेशन करेंगे, जो शेषफल बचेगा वो इधर हम लिखेंगे। और मतलब इसमें 6 से बड़े एलिमेंट नहीं होने चाहिए। 6 से बड़े एलिमेंट होंगे तो वापस यही एलिमेंट रिपीट होने लगते हैं। ये होती है परिमित रिंग की कंडीशन, की कोई भी परिमित सेट दे रखा हो, अगर उसमें परिमित की जितने परिमित एलिमेंट है 6 7, जैसे यहाँ से 7 एलिमेंट है तो इसमें 7 एलिमेंट से बाहर नहीं जाएगा, मतलब 6 से बाहर नहीं जाएगा। अगर 6 से बाहर जाएगा तो वापस पीछे वाले एलिमेंट सब वो क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी कंडीशन पहले इसकी जो मैंने आपको बताई परिमित वल्य की। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, रिंग मानना पड़ेगा। रिंग मानने के लिए इसने कहा है शून्य भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय वल्य क्षेत्र होता है। क्षेत्र की 3 कंडीशन होती है अपने पास, कि कोई भी वल्य है वो क्षेत्र कब कहलाता है, जब वो तत्सम की हो, क्रम विनिमय हो और प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम उसमें होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आर क्या मान लेंगे, मानना आर एक परिमित क्रम विनिमय वल्य है। प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसका बहुत अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मान लिया, मानना आर एक परिमित, मानना आर एक परिमित क्रम विनिमय वल्य है जिसमें n अवयव है। मतलब अब स्टूडेंट्स n जो है वो हमारे पास r, जैसे Z7 लिखा था तो Rn के रूप का हो गया, एडिशन n और मल्टीप्लिकेशन n, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, रिंग हो जाएगा। तो इस रिंग को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला R एक परिमित क्रम विनिमय है जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, अवयव है, अर्थात R में n अवयव विद्यमान है। तो I क्या लिख सकते हैं, R के लिए हम लिख सकते हैं Rn एडिशन n और मल्टीप्लिकेशन n, ये हमारा होगा R का रूप। मतलब R में जो है n से ज्यादा एलिमेंट 0 से लेके n-1 तक अवयव होंगे। अगर n-1 से कोई बड़ा एलिमेंट उसमें आएगा तो वापस पीछे वाले एलिमेंट्स जो है वो क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगते हैं। माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वल्य है
जिसमें n अवयव है, R में n अवयव विद्यमान है, अर्थात 2 बार लिख दिया जिसमें n अवयव है, या अर्थात जिसमें n अवयव विद्यमान है। तो ये लिख दिया स्टूडेंट्स, तथा R शून्य के भाजकों रहित है, शून्य के भाजकों रहित है। अर्थात क्या स्टूडेंट्स, अर्थात कि कोई भी 2 एलिमेंट होंगे किसके, R के, Rn के, तो यहाँ से A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आएगा। एडिशन n के लिए, एडिशन n के लिए क्या आएगा कि n से बड़े एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n पर B बराबर 0, जहाँ पे A बराबर 0 या फिर B बराबर 0, ये कंडीशन होगी R के लिए, शून्य के भाजकों रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ये कंडीशन मान ली। अब R को क्षेत्र सिद्ध करना है, क्षेत्र सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए, क्षेत्र सिद्ध करने के लिए दिखाना है कि R तत्समकी है, R में गुणात्मक तत्समक विद्यमान है, गुणा का आइडेंटिटी जब एग्जिस्ट होगा तब वो तत्समकी वलय होगा, और प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम जब उसमें होगा तब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्षेत्र हो जाएगा। क्रम विनिमय तो है, तत्समकी दिखाना है और प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम दिखाना है। तो दिखाना है कि R क्या स्टूडेंट्स, R में गुणात्मक तत्समक अर्थात E बिलोंग्स टू Rn, गुणात्मक तत्समक, तथा प्रत्येक कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो स्टूडेंट्स वो बिलोंग करे R से, नॉन जीरो एलिमेंट, प्रत्येक नॉन जीरो अवयव AI बिलोंग्स टू R, देन देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू R, मतलब प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। ये इतनी कंडीशन क्या करनी है स्टूडेंट्स, हमें दिखानी है। हमने माना है कि R क्या एक परिमित वलय है तथा R में n अवयव है, क्योंकि R एक परिमित वलय है, R क्या है, परिमित वलय है जिसमें n अवयव है स्टूडेंट्स, n अवयव। तो इसका मतलब है कि R में n एलिमेंट है, तो R को हम लिखेंगे R में n अवयव, तो A1 A2 A3 सोन कहीं आ गया हमारे पास AS S1 एलिमेंट, AR एलिमेंट, सोन AN तक गया। S है वो R से छोटा है, R है वो किससे छोटा है, यहाँ R एलिमेंट ले लिया बीच में हमने। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये अवयव है हमारे पास किसमें, Rn में n अवयव है, तो ये लिख सकते हैं। तथा प्रत्येक, एक और मान ली यहाँ पे कि तथा AI बिलोंग्स टू R, और AI क्या है, नॉन जीरो अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमने मान लिया। तो AI कहीं ना कहीं इसका एलिमेंट है और AI क्या है, नॉन जीरो अवयव, हमने AI को नॉन जीरो एलिमेंट मान लिया। यहाँ पे I का मान 1 2 3 4 so ये पुट करते जाएंगे तो एलिमेंट आते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने कि AI जो है वो भी R का ही अवयव है और AI का मान क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये वाली कंडीशन है कि इसमें हमने n एलिमेंट लिए हैं। अब क्या करेंगे, जैसे AI जो है वो R का ही अवयव है, तो AI को जब इसके प्रत्येक एलिमेंट से हम गुणा करेंगे तो इसमें जो अवयव मिलेंगे वो भी हमारे पास R के हैं, क्योंकि AI तो n का ही अवयव है। जैसे AI हमने कहीं इसके बीच में से उठा लिया, जैसे ये है 0 से लेके 1 2 3 so on, कहीं AI आ गई, इधर से AI का मान 4 है, तो 4 को इसके प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेंगे तो वापस हमें रिंग के ही अवयव मिलेंगे, क्योंकि रिंग के अवयव जो है वो कहाँ नहीं जा सकते बाहर। जैसे हम ये करेंगे A2 इंटू एडिशन है AI, जैसे A2 का मान हमारे पास है 3 और एडिशन इधर 7, इधर मान लें इधर 8 है, n का मान 8 है और AI की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो ये 6 ही हुआ। इधर मान लिया कि ये है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 3 12 हो गया स्टूडेंट्स, ये 4 इंटू 3 12, तो ये 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे 8 से डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद से इस पर बचता है 4 और 4 फिर बिलोंग करता है कहाँ से, R से। तो इसका मतलब है कि अगर AI नॉन जीरो एलिमेंट है स्टूडेंट्स हमारा, AI को रिंग के प्रत्येक अवयव से जब हम गुणा करते हैं तब हमें वापस रिंग के ही अवयव मिलेंगे। अर्थात
अर्थात यदि A1 इंटू AI, A2 इंटू AI, A3 इंटू AI, सोन AR इंटू AI, सोन लास्ट में AN इंटू AI, सभी पुनः सभी R के ही अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने वाली थ्योरम है, पुनः सभी R के ही अवयव है, R के ही अवयव है, R के एलिमेंट है स्टूडेंट सारे ये, और कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, और कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में दो एलिमेंट्स बराबर नहीं हो सकते। जैसे एक क्लास में दो छात्र बराबर नहीं हो सकते, अगर इक्वल है तो वो एक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सभी R के अवयव है और कोई भी दो बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि बराबर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया कि इसके कोई दो एलिमेंट बराबर है, जैसे हमने माना कि AS AI है, वो भी यहाँ से, जैसे AS इंटू AI है वो भी यहीं से बिलोंग कर रहा है, AS इंटू AI बराबर है AR इंटू AI के। ठीक है स्टूडेंट्स, AS और AR है वो तो R की एलिमेंट है, और प्रत्येक AI नॉट इक्वल टू 0 वो भी R का ही अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दो अवयव बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें दिखाना पड़ेगा इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इधर लेके आएंगे तो AS AI नेगेटिव, इधर लेके आएंगे तो AR AI इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। तो AS माइनस AR इंटू AI बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि AI क्या है, क्योंकि AI का मान नॉट इक्वल टू 0 है और R का अवयव है। हमें पता है कि क्या स्टूडेंट्स, R में शून्य विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स का गुणा जो है वो 0 है, तो एक यदि नॉन जीरो तो दूसरा 0 होगा। तो यहाँ से AI का मान तो नॉन जीरो है, देन तब क्या होगा स्टूडेंट, देन AS माइनस AR इक्वल टू 0, क्योंकि लिखेंगे R इज विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है, दो एलिमेंट्स का गुणा 0, तो एक यदि एक नॉन जीरो तो दूसरा 0, A0 या B0, एक तो 0 होगा ही होगा उनमें से, तभी उनका गुणा क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से AS माइनस AR बराबर 0, तो AR इधर लेके जाएंगे तो AS बराबर आ गया AR। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि R के दो अवयव बराबर हैं तो वो एक ही अवयव को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि AI तो AI है, AI का तो गुणा किया है, तो AS है वो AR के क्या हो गए, यहाँ से जैसे AS है वो AR के बराबर हो गया और AI बराबर है, तो इसका मतलब है 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 एक ही बात है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अच्छा है। समीकरण 2 से स्पष्ट है, किधर लिखेंगे, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है स्टूडेंट, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि R के दो अवयव बराबर हैं तो वो एक ही अवयव को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। अब क्योंकि AI जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, AI भी तो R का ही एलिमेंट है, और यहाँ पे जो ये स्टार मान लिया इसको, ये जो इक्वेशन हमारी स्टार है इसमें भी सभी किसके अवयव है स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया इक्वेशन स्टार। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इक्वेशन स्टार में सारे एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमने यहाँ से चूज किया 2 उठा लिया, जैसे AI बराबर 2, तो 2 को जैसे ये यहाँ पे 0 1 2, तो 0 को गुणा करें 2 से, इधर 1 को गुणा किया 2 से, तो वहां पे हमें 2 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि AI जो है स्टूडेंट्स वो नॉन जीरो अवयव और R का ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, समीकरण स्टार से यह भी दो अवयव के गुणन के रूप का होगा, इसका मान भी दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे AI नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो अवयव, तथा समीकरण
स्टार से, समीकरण स्टार से यह भी दो अवयव के गुणा के रूप का होगा, दो अवयव के गुणा के रूप का होगा, क्योंकि इसका रूप क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो फॉर्म है वो हमारे पास ये वाला बन गया कि दो दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन इधर हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि इसलिए मान लिया कि ए आई का जो मान है वो ए के इंटू ए आई के बराबर या ए आई इंटू ए के बराबर है, ये वाला हमने मान लिया। ए के इंटू ए आई इंटू ए के कुछ भी लिखो, क्योंकि आर क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी कंडीशन है वो इधर से चली आ रही है, जब हमने ए आई को गुणा किया सारी कंडीशन है वो यहीं से चली आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ए आई बराबर हो गया ए के इंटू ए आई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो प्रत्येक अवयव है हमारे पास है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो दो दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप का है। तो एक और अवयव हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स कि एक और अवयव हमने रिंग का ले लिया कि वो इसके लिए ए एम इस प्रकार विद्यमान है कि बी बराबर ए एम इंटू ए। तो पुनः बी बिलोंग्स टू आर, बी कोई और आर का अवयव है, आर के एलिमेंट्स है बहुत सारे हैं, बी बिलोंग कर रहा है कहां से, आर से। बी के लिए, बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए एम इस प्रकार है कि ए बी का जो मान है वो ए एम इंटू ए, यहाँ पे कहीं ए एम इंटू ए आई आ गया तो वो बी के बराबर, बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए एम इस प्रकार है कि b बराबर हो गया ए एम इंटू ए, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स को हमने किससे मल्टीप्लीकेशन किया स्टूडेंट्स, प्रत्येक अवयव को हमने गुणा किया है ए आई से, तो एम इंटू ए के रूप का हो गया। ये आगे वाली इक्वेशन ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए के इंटू समीकरण 3 और 4 से करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि प्रत्येक अवयव का इसमें तत्समक है और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम इसमें विद्यमान है। तो अब कर रहे हैं समीकरण 3 और 4 से। पहले लिखेंगे ए के इंटू बी, तो यहां से ए के इंटू बी किया, बी का मान पुट कर लेंगे, तो ए के इंटू बी का मान है हमारे पास है ए एम इंटू ए आई है स्टूडेंट्स, ये वाला मान हमारे पास। अब क्या करें, ये है स्टूडेंट्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए आई इंटू ए एम, इक्वेशन नंबर 4। क्रम विनिमय आगे पीछे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको, तो ये आ जाएगा ए के इंटू ए आई इंटू ए एम हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, और सेमी ग्रुप होता ही है तो साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा। तो ए के इंटू बी जो है वो क्या आ जाएगा ए के ए आई, इनको एक साथ लिख लेंगे, और ए एम इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, इसका मान किसके बराबर है, समीकरण 3 से ए आई के बराबर है, समीकरण 3 से इसका मान है ए आई, तो यहाँ से ए आई इंटू ए एम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मान किसके बराबर है, समीकरण 4 से ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से पता चला कि ए के गुणा जब बी करते हैं तो क्या आता है हमारे पास है बी ही आता है, ए के इंटू बी किया तब बी आ गया। इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशन सिर्फ तत्समक के लिए हो सकती है कि किसी अवयव को ऐसे अवयव से गुणा करें कि वापस वही एलिमेंट, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 2 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग वाला क्या हो गया, तत्समक हो गया, 1 हो गया, वो गुणात्मक तत्समक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से। तो ए के इंटू बी बराबर बी या बी इंटू ए के करेंगे तो यही मान है, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स ये क्रम विनिमय है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय अतः स्पष्ट है कि यहाँ पे लिख लेंगे 5 नंबर, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि ए के क्या स्टूडेंट्स, ए के बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारे पास है ए के बराबर आइडेंटिटी बिलोंग्स टू आर है। यहाँ से पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ए के क्या है, तत्समक अवयव है, ए के किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, और वो आर का एलिमेंट है, और आर के सारे एलिमेंट जो है यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार से आर के सारे एलिमेंट्स है वो दो दो अवयव के गुणा के रूप के हैं, तो आर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पे समीकरण मान लिया इसको 6 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ई बिलोंग्स टू ए पर ए के का मान आ गया आइडेंटिटी के बराबर, बिलोंग कर रहा है कहां से, आर से, ए के बराबर आइडेंटिटी, और ये किसका एलिमेंट है, आर का अवयव है स्टूडेंट्स ये, और आर के सभी अवयव यहाँ लिखेंगे आर के
सभी अवयव दो अवयव के गुणन के रूप के हैं। अतः ई का रूप भी वैसा ही होगा। तो ये ई है वो भी दो एलिमेंट्स के गुणा के रूप का होगा स्टूडेंट। तो यहां से आ जाएगा जैसे AJ इंटू AI मान लिया बराबर क्या स्टूडेंट्स के ई आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया या AI इंटू AJ आइडेंटिटी के बराबर आ गया स्टूडेंट इसका मान। और आइडेंटिटी के बराबर कब आता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का गुणा है वो आइडेंटिटी के बराबर आता है यदि एक एलिमेंट दूसरे का प्रतिलोम हो। तो यहां से स्पष्ट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है 1 को 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं तब 1 आता है। तो 1/2 जो है वो 2 का क्या है प्रतिलोम है। यहाँ से समीकरण 6 आगे समीकरण 7 से स्पष्ट है कि AJ AI का क्या स्टूडेंट प्रतिलोम और AI AJ का प्रतिलोम है। प्रत्येक AI बिलोंग्स टू R और AI क्या मानना था स्टूडेंट्स नॉन जीरो अवयव मानना था बिलोंग्स टू R। तो समीकरण 7 से स्पष्ट है कि R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। स्टूडेंट्स हमें दिया गया था परिमित क्रम विनिमय वलय शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय क्षेत्र हमें दिया गया था उसको हमें सिद्ध करना था क्षेत्र सिद्ध करना था। परिमित क्रम विनिमय वलय शून्य के भाजकों रहित था हमारे पास। तो क्रम विनिमय तो था हमें सिद्ध करना था कि उसमें गुणात्मक प्रतिलोम है। उसमें क्या स्टूडेंट उसमें प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक तत्समक गुणात्मक प्रतिलोम दो कंडीशन लेके आनी थी। तो समीकरण 6 से हमारे पास आ गया गुणात्मक तत्समक ये कंडीशन आते ही। और समीकरण 7 से आ गया कि दो एलिमेंट्स का गुण आइडेंटिटी तभी होता है जब वो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। हमने लिया था AI तो AI बिलोंग्स टू AI का मान नॉट इक्वल टू 0 और प्रत्येक नॉन जीरो अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम है। तो R तत्सम की क्रम विनिमय और प्रत्येक शून्येतर अवयव का क्या विद्यमान है उसमें गुणात्मक प्रतिलोम। अतः R क्या हो गया अतः R एक क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट समझने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट पेपर में बहुत रिपीटेड है ये तो आपको अच्छी तरह से करनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक ऊपर में है वहां पे स्टेटमेंट दिया गया कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट्स पूर्णांकीय प्रांत ये स्टेटमेंट और ये आगे वाला जो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ वो एक ही है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। पूर्णांकीय प्रांत शून्य के विदाउट जीरो डिवाइजर होता है स्टूडेंट्स तत्समकी भी होता है और क्रम विनिमय भी होता है। तो तीन कंडीशन आ गई। तो यहाँ से हमें सिर्फ दो कंडीशन दिखानी है। कौन सी क्षेत्र दिखाना है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर गिवन है क्रम विनिमय गिवन है तत्समक गिवन है ओनली आइडेंटिटी वाली कंडीशन दिखानी है। तो इसका मतलब ये पूरी थ्योरम हमें प्रूव करनी पड़ेगी स्टेटमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स तो ये थी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 1.6। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग वलय का अभिलक्षण और उसकी एक थ्योरम लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स।